तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेकिंग के बारे में बताऊंगा। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि स्टेकिंग कैसे होती है और उसका कैसा आपको ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ थोड़ी सी मैं ज़्यादा टाइम आपको एक्सप्लेन करने में नहीं लगाऊंगा, बल्कि साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा और करके भी डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कि आप भी कैसे उसको स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको जल्दी से कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में, स्टेकिंग के बारे में बता दूं, और ये भी कि स्टेकिंग है क्या। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि स्टेकिंग असल में क्या चीज़ है। तो मैं आपको शुरू में यही बता दूं कि स्टेकिंग असल में डिफरेंट तरह की चीज़ स्टेकिंग होती है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेकिंग है और हर स्टेकिंग का एक ही मतलब है। स्टेकिंग जो क्रिप्टो के अंदर है उससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। इसलिए ये कहना कि स्टेकिंग हलाल है या हराम है, ये असल में आपको देखना पड़ता है कि स्टेकिंग से जो काम लिया जा रहा है वो क्या है। मिसाल के तौर पे बाज़ स्टेकिंग कॉइन्स की ऐसी हैं जहाँ पर के जिसमें सूद का इस्तेमाल है, ठीक है। और बाज़ स्टेकिंग ऐसी हैं जिसमें कि सूद का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट और के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल जिस तरह से इंसान के पास पैसा होता है उसके भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। आप पैसे को खर्च कर देते हैं, आप पैसे को अपने पास सेव करके रख लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में, या आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि आप उसको अच्छी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बुरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। तो कॉइन्स की या टोकन्स की जो क्रिप्टो के अंदर स्टेकिंग है उसका भी यही तरीका है। उसमें जैसा मैंने आपसे कहा, ये डिफरेंट टाइप्स की स्टेकिंग्स होती हैं, एक ही तरह की नहीं है। तो आप अगर किसी स्टेकिंग को देखना चाहते हैं कि यार आपको उसका रेट और उसका प्रॉफिट अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आपको करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आपको उसकी तफसील में जाके उसको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो स्टेकिंग है ये असल में इसका जो कर क्या रही है, इसके पीछे जो अपने कॉइन्स स्टेक करेंगे उन कॉइन्स से क्या इस्तेमाल उनका क्या होगा, ठीक है। जो कंपनी जहाँ जिनके साथ आप स्टेकिंग करेंगे, तो ये देखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ जी बिल्कुल सही है, करें आंखें बंद करके, या मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं, आप के बिल्कुल नहीं करें। तो अगर आपको कोई चीज़ कोई स्टेक आपको के कहीं का किसी चीज़ से पता चलता है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस पर क्लियर नहीं है कि करें या ना करें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसकी तफसील में जाके उसको देख के बता सकता हूँ कि आपको वो करना चाहिए या नहीं, हलाल हराम के तनाजुर में, ठीक है। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इस वीडियो की कमेंट्स में आके मुझे पूछ लें कि यार भाई ये वेबसाइट है या जो भी है ये सर्विस है, आप इनका देख लें। मैं उसको जाके देख लूँगा, उसके बाद जो पढ़ना है वो मैं पढ़ के आपको फिर बता दूंगा कि हाँ आप उसको कर सकते हैं या नहीं। ओके। तो ये स्टेकिंग का शुरू में अगर आप ये समझ जाएं कि ये एक तरह की नहीं है, तो इसके साथ मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि थोड़ा सा और मालूमात के लिए, अगर आप ये एक वीडियो है मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, स्टेकिंग वर्सेस माइनिंग, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। स्टेकिंग वर्सेस माइनिंग जो ये वीडियो है, अभी मैंने आपसे 2 दिन कहा है, अगर आप 1 महीने बाद या 6 महीने बाद ये वीडियो देखेंगे तो जाहिर है कि ये 2 दिन नहीं होंगे, ये टाइम बदल चुका होगा। लेकिन आप इस तस्वीर को नज़र जहन में रखें, ठीक है। स्टेकिंग वर्सेस माइनिंग, ये वाली वीडियो को आप अगर यहाँ पे सामने नज़र नहीं आ रही तो आपको मेरे चैनल पे सर्च करके तो इसको भी सुन लें। ये लंबी वीडियो नहीं है, इसके अंदर भी मैंने इसी पर बात की है थोड़ी सी, और आपको क्लैरिटी आपको यकीनन हो जाएगी कि स्टेकिंग असल में है क्या और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसको प्रूफ ऑफ स्टेकिंग कहते हैं। तो और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्टेकिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मैं जाहिर है कि जिस वो वाली स्टेकिंग जिसके अंदर आपको सूद का इस्तेमाल होता है, मैं उस के बारे में जाहिर है बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो जाहिर है कि हराम है। तो लेकिन मैं आपको वो वाली स्टेकिंग बताऊंगा जो कि जिसमें सूद का काम नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट होती है और ट्रेडिंग होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जाहिर है कि ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें रिस्क भी होते हैं। तो अब मैं आपको स्टेकिंग के जो रिस्क हैं उसके बारे में पहले बता दूं, ठीक है। स्टेकिंग बेसिकली तो यही है ना कि कॉइन्स आपके पास होते हैं और आपको कहीं स्टेक कर देते हैं ताकि उससे आपको मुनाफा मिले, ओके। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है कि
आपको जो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो कॉइन है या टोकन जो भी आपके पास हैं क्रिप्टो के, उनकी जो वैल्यू है वो अगर गिर जाती है तो आपकी जो स्टेकिंग है उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी और आपका नुकसान होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि अगर आप बगैर स्टेक किए हुए अपने कॉइन्स को किसी अपनी एक्सचेंज में, जैसे बाइनेंस या कूकॉइन या बेशुमार एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो की, वहाँ पे अपने कॉइन को आपने रखा हुआ है, या अपने कॉइन्स को या टोकन्स को किसी वॉलेट में रखा हुआ है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क है या कोई किसी और वॉलेट में, और उस कॉइन को जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है उसको, उस कॉइन की वैल्यू अगर गिरती है, मार्केट प्राइस गिरती है, तो जाहिर है कि आपकी जो वैल्यू है उसकी कॉइन की वैल्यू भी कम होगी। तो ये रिस्क होता है। यानी स्टेकिंग में ये कोई स्पेशल रिस्क नहीं है कि स्टेक करेंगे तो आपको ये रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, या कॉइन को वैसे होल्ड करने में रिस्क नहीं है लेकिन स्टेकिंग में है, ऐसी बात नहीं है। यानी जो रिस्क स्टेकिंग के बगैर कॉइन को है वही रिस्क स्टेकिंग के साथ भी है। ओके। तो स्टेकिंग के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें डिफरेंट तरह की स्टेकिंग होती है। मैं एक एक की जो टाइप है, एक एक की किस्म, उसकी तफसील में नहीं जा सकता, वरना तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी मुझे, मैं उसके ऊपर बातें कर, इतनी चीज़ें हैं वो ख़त्म ही ना हो। इसलिए मैं इस वीडियो को सिर्फ फोकस करके रखूँगा ताकि आपको जो मैं कर जो जिसको मैं सही सही समझता हूँ वो सिर्फ आपको आपको सम बताऊँ और आपके सामने रखूँ और आपको करके भी दिखाऊँ, जो मैं अभी इस वीडियो में लाइव आपके सामने करूँगा भी। तो रिस्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके रिस्क वही हैं जो स्टेकिंग के बगैर हैं कॉइन्स को। यानी मार्केट नीचे जाएगी तो उसकी वैल्यू नीचे होगी, तो यहाँ पर भी वही रिस्क है। लेकिन अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा इसका ये है कि मार्केट की चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए या बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी रहे, पहला फ़ायदा इसका ये है कि आपके अगर आपके कॉइन जो स्टेक आपने किए हुए हैं, वो आपको हर वक्त हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते रहेंगे खुद ब खुद। ठीक है, स्टेकिंग का फ़ायदा ही यही है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो आप तो ये तो ज़ाहिर है कि फ़ायदा ही फ़ायदा, आपके कॉइन जो हैं, जो ओरिजिनल कॉइन्स आपने जो लगाए थे खरीद के स्टेकिंग पे, वो भी उनकी सबकी वैल्यू ऊपर गई, प्लस आपको जो एक्स्ट्रा कॉइन्स मिले थे उनकी वैल्यू भी साथ में ऐड हो जाएगी, तो वो भी डबल फ़ायदा है। और अगर फ़र्ज़ करें मार्केट नीचे जाती है, तो भी आपको नुकसान उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि फ़र्ज़ करें होगा तो सही, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये होगा कि देखें, अगर आप कॉइन को अपने क्रिप्टो कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, जो भी है, उसको आपने किसी एक्सचेंज में या वॉलेट में बस रख के छोड़ा हुआ है कि जी एक दिन वैल्यू ऊपर जाएगी तो मैं उसको बेच दूंगा और प्रॉफिट ले लूंगा। ठीक है, तो आप उस इंतज़ार में कॉइन वहाँ पे मार्केट लोग कई कई अरसा वहाँ पे पड़े रहते हैं एक्सचेंज के अंदर या वॉलेट के अंदर, और उनसे कुछ होता नहीं है। लेकिन स्टेकिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको किसी काम पे लगाते हैं और बल्कि वो आपको प्रॉफिट भी देता है। तो फ़र्ज़ करें ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट नीचे गिरती है तो आपके कॉइन्स की यकीनन वैल्यू भी नीचे गिरेगी, लेकिन आपको जो आपकी क्योंकि आपकी स्टेकिंग हो रही है तो वो जो नुकसान है आपका उतना नहीं होगा जितना कि अगर स्टेकिंग के बगैर होना था। ठीक है, उतनी वैल्यू नहीं गिरेगी, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली आपको नए कॉइन्स आपको मिल रहे हैं फ्री में, मुफ्त में आपको नए कॉइन्स आपकी वैल्यू में ऐड होते जा रहे हैं। तो इसका यूँ समझ लें कि अगर आपने 100 कॉइन एक्सचेंज में या 100 कॉइन किसी वॉलेट में रखे हुए हैं, ठीक है? अगर वो मार्केट नीचे गिरती है उसका और उन 100 कॉइन्स की कीमत $100 है और मार्केट नीचे गिरती है 50%, तो उन 100 कॉइन्स की कीमत कितनी हो गई? $50। ठीक है? चाहे वो एक्सचेंज में पड़े हों, चाहे वॉलेट में पड़े हों। लेकिन अगर वही 100 कॉइन्स आपके किसी स्टेकिंग में लगे हुए हैं और वैल्यू उसकी 50% गिरती है, तो वो $50 पे आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने उसको स्टेक किया हुआ है, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा कॉइन्स हैं वो उसमें ऐड होते जाएंगे। तो हो सकता है आपके डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे स्टेकिंग पे लगाया है, तो जितने एक्स्ट्रा हैं वो आपकी, तो आपको वो फ़ायदा ही देगा। तो यानी अगर आप एक्सचेंज के 50% का जो नुकसान है या वॉलेट का जो 50% का जो कॉइन्स का आपका नुकसान है, वो हमेशा स्टेकिंग के मुकाबले में ज़्यादा होगा। और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है कि आप अपने कॉइन्स को वहाँ पे क्यों रखेंगे, जब वो आपको कुछ दे नहीं रहे, वो आपके लिए कुछ कर नहीं रहे। इसलिए स्टेकिंग करते हैं ताकि आपके कॉइन जो हों आपके लिए काम करें और आपको मुनाफ़ा कमा के दें। तो जब मार्केट नीचे भी जाती है, तो आम तौर पर लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज। यानी डॉलर कॉस्ट एवरेज ये होती है कि आपने फ़र्ज़ करें $100 का $1 का एक कॉइन था और वो आपने $100 के लिए, तो 100 कॉइन्स थे, ठीक है? और फ़र्ज़ करें मार्केट 50% नीचे गिरती है, तो अब आप लोग क्या करते हैं, जिनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो और वही कॉइन और खरीद लेते हैं। तो शुरू में उनके जो एक कॉइन की कीमत $1 थी, ठीक है?
अब वो गिर के 50 सेंट्स रह गई, यानी आधी हो गई है, तो वो उस 50 सेंट पे दोबारा और डॉलर्स और कॉइन्स वही वाले खरीदते हैं, तो उस तरह से उनकी जो ओरिजिनल जो कीमत है $1 वाली, वो कम होकर तकरीबन 70 पे सेंट्स पे या 80 सेंट पे या 60 सेंट पे आ जाती है। इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जब मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ती है, तो आपने जो उसको दोबारा ऊपर चढ़ने के लिए उसको $1 तक पहुंचना पड़ता है। अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं करते, तो उसको मार्केट प्राइस को दोबारा $1 पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपने $1 पे खरीदी थे कॉइन्स। लेकिन डॉलर कॉस्ट एवरेज के बाद आप, क्योंकि आपकी कीमत खरीद कम हो गई, ठीक है, आपको सस्ते मिले कॉइन्स, ठीक है, एवरेज कम हो गई आपकी, तो आपकी जो है बिल्कुल आपको वो फ़ायदा, आप जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसको यूँ भी समझ लें जैसे क्रिकेट में होता है यार। जैसे क्रिकेट के अंदर आप कि एक ओवर में कितने रन बना रहे हैं, अगर आप शुरू में के ओवर्स में कम रन बनाएंगे और बाद के ओवर में आपको ज़्यादा तेज़ी से रन बनाने पड़ेंगे अपनी एवरेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये उस बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो लोग तो स्टेकिंग में ये होता है कि आपकी जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है वो खुद ब खुद हो रही होती है, क्योंकि वो हर वक्त आपके जो कॉइन्स हैं उसके अंदर वो नए कॉइन्स और वो ऐड करता जा रहा होता है। स्टेकिंग का मकसद ये फ़ायदा ही यही है। तो उम्मीद है कि आपको उसका नुकसान और फ़ायदा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो एक बार भाई पीछे जाके फिर देख लें, क्योंकि मैं आपके पैसे की गारंटी नहीं ले रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। ये आपको, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप क्या करते हैं कि अपने पैसे के साथ क्या नहीं करते। एक असूली बात मैं कर दूं कि हमेशा सिर्फ वो पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे क्रिप्टो में हो या कहीं पे भी, जो कि जिसको अगर आपको उनका नुकसान हो जाए तो आपको इतना अफसोस ना हो, आपकी ज़िंदगी पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े। आमतौर पे एक जो असूली बात की जाती है वो ये कि अगर आपके पास ₹100 हैं तो सिर्फ ₹5 की इन्वेस्टमेंट करें, $100 हैं तो $5 की इन्वेस्टमेंट करें, यानी 5% आपके पास जितना भी आपके पास सरमाया है, उसका 5% से ज़्यादा आप एक दफ़ा में इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है। बाकी आप जाने, आपकी मर्ज़ी है भैया, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ओके। इसके बाद मैंने एक वीडियो, ये जो स्टेकिंग वर्सेस माइनिंग है, इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत हलाल हराम के बारे में बात की। वो मैंने शुरू में भी इस वीडियो की भी की है कि भाई जहाँ पर भी सूद का काम है, अगर हो रहा है वो हराम है, और अगर इसके अलावा नहीं कुछ दूसरा स्टेकिंग से काम हो रहा है तो वो जाहिर है उसमें बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और जाहिर है कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उसी वाली स्टेकिंग की बात करूँगा और वही आपको करके भी दिखाऊँगा। अगेन जैसे मैंने आपको कहा, अगर कोई आपको कहीं से रेट अच्छा नज़र आ रहा है किसी जगह पर, लेकिन आपको पता नहीं कि भाई यहाँ पे ये स्टेकिंग जो किस टाइप की स्टेकिंग हो रही है, और आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको देखकर बता दूंगा कि भाई ये करें या ना करें। ओके। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि स्टेकिंग क्या होती है। मैंने जैसे इसके लिए अगर आपको समझ आ गई होगी कि वो क्या है, सिंपली ये है कि स्टेकिंग क्या है। आप कॉइन खरीदते हैं एक्सचेंज से या वॉलेट से, और आप उनको काम पर लगाते हैं ताकि वो आपको मुनाफा दें। ओके। तो अब हम ये काम, आपको मैंने कुछ स्टेकिंग पहले से करके रखी हुई है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी कि वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आपको चाहिए होता है एक डिजिटल वॉलेट या एक्सचेंज, जहाँ पर आपके कॉइन्स या टोकन्स पड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं पता कि भाई डिजिटल वॉलेट क्या होता है और एक्सचेंज क्या होता है, उसके लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, एक्सचेंज और वॉलेट, ठीक है। इसको आपने मेरे चैनल पर आके देखना है कि एक्सचेंज और वॉलेट में क्या फ़र्क होता है। अगर आप क्रिप्टो के साथ ऑलरेडी कुछ अर्से से डील कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि एक्सचेंज क्या होती है और वॉलेट क्या होता है, तो आप ये वीडियो देख लें, इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ओके, तो आपको स्टेकिंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी, वो आपको एक्सचेंज चाहिए या वॉलेट, ठीक है। एक्चुअली एक्सचेंज भी होनी चाहिए और वॉलेट भी होना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज भी कई तरह के हैं, वॉलेट्स भी कई तरह के हैं, तो वो आप अगेन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी एक्सचेंज चाहिए या कौन सा वॉलेट, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास, मैं इस जगह क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टेकिंग की हुई है, मैं एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अपनी वॉलेट का इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सचेंज ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि एक्सचेंज क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ आपको स्टेकिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ कि स्टेकिंग दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं और उससे कैसे फ़ायदा होता है। तो आपको चाहिए होगा वॉलेट, डिजिटल वॉलेट।
डिजिटल वॉलेट में आपको ट्रस्ट वॉलेट भी ले सकते हैं और मेटा मास्क भी ले सकते हैं। अगेन इस वीडियो के अंदर, एक्सचेंज और वॉलेट वाली वीडियो के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि वॉलेट क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। ओके, उसके बाद आपको, जब आपके पास वॉलेट होगा तो आपको उस वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ आपको कॉइन्स चाहिए जो आपने स्टेक करने हैं, ठीक है। तो कॉइन्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आप अगर आपको नहीं पता कि कॉइन्स आपको कहाँ से मिलते हैं, तो आपको भाई आपके पास पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप अपने पहले वॉलेट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकें, और फिर वॉलेट में जब आपके पास ट्रांसफ़र पैसे हो जाते हैं डॉलर्स की शक्ल में या किसी और करेंसी की शक्ल में, तो फिर उन पैसों से आप कॉइन्स खरीदेंगे, ठीक है। जौन सा भी कॉइन आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं कि आप स्टेक करना चाहते हैं, ठीक है, वो कॉइन आप अपने उस वॉलेट के अंदर खरीदेंगे। और जब आप वो कॉइन खरीद लेंगे तो उसके बाद आप अगली स्टेज पे जाएंगे, स्टेक करेंगे उस कॉइन को, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या है, आप वॉलेट होगा, वॉलेट में आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, अपने असल पैसे जो आपके, ठीक है। वो पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उन पैसों से आप एक अपनी मर्ज़ी का कोई कॉइन खरीदेंगे, क्रिप्टो का, डिजिटल करेंसी जिसको कहते हैं, ठीक है, कॉइन या टोकन जो भी आप खरीदेंगे, उस वॉलेट के अंदर फिर वो जब कॉइन और टोकन आ जाता है, उसके बाद उसको स्टेक किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये असल में करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वॉलेट क्या होता है। देखिए मेरे पास ये एक वॉलेट इधर आया हुआ है, ये है मेटा मास्क वॉलेट, ठीक है। ये लोमड़ी की शक्ल का है, ये इसमें इसके अंदर ये डिफरेंट कॉइन्स हैं, इधर आपको नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी ख़ास चीज़ अभी नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंट वॉलेट्स होते हैं बहुत सारे। एक ये बहुत मशहूर वॉलेट है, इसका नाम है मेटा मास्क। इसके अलावा भी वॉलेट्स होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, उनकी तफसील कौन सी के वॉलेट की, वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो आपके पास वॉलेट आ गया, ठीक है, वॉलेट में आपने कॉइन भी डाल लिए, ओके, और यानी आपने पैसे ट्रांसफ़र करके आपने अपनी मर्ज़ी का कॉइन भी ले लिया, अब आपने उसको स्टेकिंग पे लगाना है। तो अब मैं आपको स्टेकिंग की तरफ लेके चलता हूँ। स्टेकिंग के बारे में आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि बहुत सारी टाइप्स की स्टेकिंग्स होती हैं, तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पर आप स्टेक कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर, मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है। अब ये देखें, यहाँ पर ये एक-एक वेबसाइट जो है, ये एक-एक, यहाँ पर आप स्टेक कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? कुछ ना कुछ हर वेबसाइट पे स्टेक होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लिस्ट है, और ये भी पूरी लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी बहुत ज़्यादा इनमें इंसान को समझ नहीं आती है क्या करें, किसके साथ करें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वक़्त लगाना पड़ता है। तो ख़ैर, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, मैं आपको सिर्फ़ उनका 1-2 का मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो है ये पैनकेक स्वैप, ठीक है? ये पैनकेक स्वैप, अगर मैं इसको यहाँ पर खोलूँ और आपको मैं दिखाऊँ कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये वही है कि यहाँ पर आपके आपके वॉलेट में जो भी कॉइन्स पड़े हैं, वो आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं, ठीक है? ये अभी वेबसाइट खुल जाएगी ये, ठीक है? आप यहाँ पर स्टेक करेंगे और ये फिर आपको रोज़ के रोज़ का प्रॉफ़िट देता जाएगा। तो यहाँ पर ये दुनिया की सबसे, कह लें कि एक तरह से मशहूर और सबसे बड़ी स्टेकिंग की साइट है। लेकिन और भी बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपको अभी लिस्ट पूरी दिखाई। तो यहाँ पर भी मैं स्टेक करता करता रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा यहाँ पे, अब क्योंकि मुझे एक दूसरी वेबसाइट है, मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो रेट है वो अच्छा मिल रहा है। ज़ाहिर है कि आपको, अगर आपकी किसी चीज़ का कोई पैसे कम दे रहा हो, तो आप उसको बेचेंगे या उसको बेचेंगे जो आपको आपकी चीज़ के पैसे ज़्यादा दे रहा हो? ज़ाहिर है उसी को बेचेंगे जो आपकी चीज़ के पैसे, उसी चीज़ के पैसे अगर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप उसी को देंगे। तो दूसरी वेबसाइट जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक़्त, वो उसका नाम है प्लैनेट फाइनेंस, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो हाँ, ओके। तो इस यहाँ पर एक वेबसाइट है जहाँ पर मेरे कुछ कॉइन्स हैं जो मैंने स्टेक किए हुए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप इस वेबसाइट पर फर्ज करें, आ जाते हैं, ठीक है। प्लैनेट फाइनेंस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट भी होती हैं, तो आपने उन पे नहीं जाना। मैं इसका लिंक डाल दूँगा,
आप उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मेरी जाके उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा। लेकिन अगर मैं लिंक डालना भूल भी जाऊँ तो फिर भी आपको मैंने लिंक नाम बता दिया planetfinance.io, ठीक है, इसमें जाएँ। जब इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे तो इधर भी आप अगर देखें, नीचे आए तो देखें काफ़ी सारे यहाँ पर भी टोकन्स और कॉइन हैं जिसको आप स्टेक कर सकते हैं। ओके, इतने ज़्यादा यानी हर वेबसाइट पे अलग तरह के कॉइन्स और टोकन्स होते हैं जो स्टेक होते हैं। तो कई कई वेबसाइट पर आपको सेम वाले टोकन्स कॉइन्स भी मिलेंगे लेकिन उनका रेट में फ़र्क होता है। बहरहाल मैं आपको अब सिर्फ वो बता रहा हूँ इस वक्त जो मेरे सामने है, और मैं इसको इस वक्त इसलिए ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी कीमत मिल रही है स्टेकिंग की अपने कॉइन्स के लिए, ठीक है। और कौन सा कॉइन वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक वॉलेट चाहिए होता है। फ़र्ज़ करें आपके पास वॉलेट है, ठीक है। तो उस वॉलेट में आपके पास कॉइन होने चाहिए जिनको आपने स्टेक करना है। तो मैं आपको अपना वॉलेट अगर दिखाऊं तो उसके लिए किधर जाएगा ये, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो मैं अपने वॉलेट को अब ऑन करूँगा। ओके, और ये मेरा वॉलेट है। ओके, इसको भी मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। ये मेरा वॉलेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन कुछ ज़्यादा नहीं है, 300 के करीब डॉलर्स पड़े हुए हैं। और ये ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि कॉइन की जो कीमत है मार्केट में, अगर वो ऊपर चली जाती है तो पैसे बढ़ जाते हैं, अगर वो नीचे चली जाती है तो पैसे गिर जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे ऊंच नीच लगी रहती है। इसके अंदर आपको अपने वॉलेट के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके वॉलेट में हमेशा BNB कॉइन जो है वो पड़े होने चाहिए, ठीक है। स्टेकिंग के लिए नहीं, नहीं, सिर्फ वो वैसे ही पड़े होने चाहिए हर वक्त थोड़े बहुत। क्यों? क्योंकि आप जब भी वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो फीस है उसकी वो BNB में कटेगी, ठीक है। BNB टोकन में या कॉइन में कटती है, इसलिए आपके लिए पास ज़रूरी है कि आपके पास ये BNB कॉइन आपके पास हमेशा होने चाहिए। ये आप डायरेक्टली वॉलेट के अंदर से रहते हुए भी ख़रीद सकते हैं अपने पैसों से, और ये आप किसी एक्सचेंज से भी ख़रीद कर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर BNB थोड़े बहुत हैं, $13 के करीब, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे ज़्यादा इस पर चाहिए भी नहीं क्योंकि असल में मैंने स्टेकिंग या ट्रेडिंग मैंने इनसे नहीं करनी। ये सिर्फ फ़ीस पे करने के लिए, जो ट्रांजैक्शन मैं करूँगा उसकी फ़ीस इनसे कटती है। तो आपके वॉलेट में सबसे पहले ये BNB होने चाहिए, और इसके अलावा आपके वॉलेट में वो करेंसी भी होनी चाहिए जिसको आपने स्टेक करना है, ठीक है। तो एक वो करेंसी जिससे फीस पे करनी है और दूसरी वो करेंसी जिसको आपने स्टेक करना है। ओके, तो मैं इस वक्त जो करेंसी स्टेक कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया की हुई है और मैं आपको अभी दोबारा करके भी दिखाऊंगा, तो वो मैं ये सिर्फ मैंने आपको अपना वॉलेट दिखाया कि आपको वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये आपका वॉलेट होगा, और अब मैं आपको उसी वेबसाइट पर वापस लेके जाता हूँ जहाँ पर के मैंने स्टेकिंग की हुई है, ठीक है। तो वो ये है planetfinance.io, मैंने आपको अभी दिखाई। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये कनेक्ट वॉलेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। फिर ये आपको पूछेगा जी अपने वॉलेट से क्लिक करें। मेरा वाला जो वॉलेट है वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा, उसका नाम ट्रस्ट वॉलेट है, तो मैं वो इस नाम के अंडर आता है, वॉलेट कनेक्ट। मैं इसको उससे कनेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, इसको जी, तो यहाँ पर आपने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है इस वेबसाइट के साथ, ठीक है। मैं आपको ये इसके रंग क्यों चेंज होता रहता है, ये सिंपल, इसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको। ये रेड प्लैनेट होता है, कभी ये ब्लू होता है, कभी येलो, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया, ठीक है। ये फिर वॉलेट कनेक्ट पर आप आए और आपने उसको कनेक्ट किया। ये आपसे वॉलेट को पूछेगा जी कौन सा वाला वॉलेट है, मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, उसके साथ मैंने क्लिक किया, वो खुल गया। और इसको आप मेरा बंद कर दें। कई दफ़ा ये पहली दफ़ा मैं नहीं करता, मैं एक दफ़ा फिर करता हूँ। कनेक्ट किया इसने, ठीक है, इसको किया और मैंने किया कनेक्ट। ओके, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि जी वॉलेट कनेक्ट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेड प्लैनेट फाइनेंस, जो कि ठीक है क्योंकि ये हमारी रेड प्लैनेट फाइनेंस है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे ओके नहीं करना, आपने करना है सेव एंड लीव। ओके, अब आप देखें मेरे पीछे यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कनेक्ट वॉलेट, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ये मेरे वॉलेट का एड्रेस है, यानी मेरा वॉलेट, इसका मतलब है कि इस वेबसाइट से अब कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर आप देखें ये दिखा रहा है कि $21 कुछ, ठीक है, ग्रीन में, और यहाँ पे भी ग्रीन में $20 के करीब दिखा रहा है।
ये क्या है, ये वो प्रॉफिट है जो मुझे कल से लेके आज तक हुआ है स्टेकिंग का। ठीक है, अब मैंने जो स्टेक किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने स्टेक किया हुआ है इस एक 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 पूल होता है, आप यूँ समझिए कि एक पूल्स बने होते हैं जिसके अंदर आप स्टेक करते हैं, यानी कि आप जब कहीं वेबसाइट पे जाएंगे तो पूछेगा भाई आपने स्टेक आपने कॉइन करना है, मगर मगर आपको बताना पड़ता है कि आपने किस पूल के अंदर स्टेक करना है। ठीक है, तो डिफरेंट पूल्स होते हैं, ये सब एक एक जो है ये सब एक अलग पूल है। ठीक है, इनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ में रिस्क ज़्यादा है कुछ में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये डिफरेंट पूल्स होते हैं। तो आपको वो पूल सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें आप स्टेक करते हैं। मेरा क्योंकि ऑलरेडी स्टेक हुआ हुआ है तो वो मुझे अपना प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर आपको स्टेक करना दिखाऊंगा भी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं जो काम करना चाहता हूँ मैं वो ये करना चाहता हूँ कि मैं ये जो प्रॉफिट मेरा कल शाम से हुआ है उसको मैं वापस अपने वॉलेट में डालूंगा और इसको मैं वापस इसी जगह पे स्टेक करूंगा। और फिर आप भी डिफरेंट पूल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मुझे 6000% पर के रेट पे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, जो भी मैंने टोटल $1000 रखे थे उसके हिसाब से मुझे 6000% के रेट पर प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या चीज़ है, ये 6000% है। अगर मैं रोज़ के रोज़ अपना प्रॉफिट कलेक्ट करके रोज़ के रोज़ अपने पूल में वापस इन्वेस्ट करता जाऊँ तो मैं 1 साल के बाद मेरा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 6000 6000% तक बढ़ चुका होगा। यानी मैंने $1000 शुरू में लगाए और अगर मैं रोज़ के रोज़ का प्रॉफिट अपने वॉलेट से में कलेक्ट करके वापस इसमें अपने इसी पूल में इन्वेस्ट करता रहूं तो 1 साल के बाद मुझे जो पैसे बन चुके होंगे, ये जो है देखें, आप देखें इस वक्त मेरे जो पूल में जो मेरे पैसों की वैल्यू है वो ये है $1000, 1131 तकरीबन। ठीक है, तो 1 साल के बाद अगर ये रेट यही रहता है 6.70,000%। ठीक है, तो आप फिर खुद ही हिसाब लगा लें कि 1 साल के बाद ये 6000 क्या बन जाएगा। अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये एक सेकंड, गूगल, नहीं यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे करने के बजाय मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैं आपको सिर्फ ये मोटा मोटा हिसाब, कोई मैं कोई बहुत ज़्यादा हिसाब किताब का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना पड़ता हूँ कि 1000 नहीं सॉरी 6000% मोटा मोटा हिसाब लगा लें। ठीक है, 6000% 1000 डॉलर अगर मैंने लगाए हो तो 1 साल के बाद वो $60,000 बन जाएंगे। $1000 $60,000 बन जाएंगे 1 साल के बाद। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने एक इसमें ये याद रहे कि ये रेट आपको उस वक्त मिलता है जब आप रोज़ के रोज़ दिन में एक दफ़ा, कम से कम दिन में एक दफ़ा आप ये वॉलेट में से अपना प्रॉफिट निकालें, सॉरी स्टेकिंग में से अपना प्रॉफिट निकालें और फिर वापस उसको जाकर अपने इसी अंदर दोबारा इन्वेस्ट करें। तो जो आपके जो 1131 है, अगर मैं ये $20 निकाल के वापस इसी में इन्वेस्ट करूंगा तो 1151 1151 हो जाएगा। और ये फिर वो उसके हिसाब से वो रोज़ का रोज़ प्रॉफिट कलेक्ट करता ऐड होता जाता है। ये जो रेट है, ये 6000% ये रोज़ चेंज भी होता है। कभी ये 500 पर आ जाता है, कभी ये 100 पर आ जाता है, कभी 10,000 पे चला जाता है। ये रेट फिक्स नहीं होता, ये हर वक्त हर रोज़ दिन में 2-2 3-3 दफ़ा चेंज भी होता है। तो आप बस एक एवरेज सा रेट निकाल लें। ठीक है, और उस जो भी है देखें, रेट इससे अगर कम भी होगा ना तो आपको तो भाई फ़ायदा ही हो रहा है ना। तो जब तक ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा उठाएं, जब कम होगा तो कम फ़ायदा उठाएं, आपको तो फ़ायदा ही है ना। तो अब मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, ये जो अब मैंने स्टेकिंग ऑलरेडी की हुई है इस प्रॉफिट को मैंने निकाल के वापस अपने वॉलेट में डालना है। वॉलेट में से जाके फिर मैं स्टेकिंग दोबारा करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो पहले मैं ये यहाँ से अपना जो प्रॉफिट है इसको कलेक्ट करूँ। ठीक है, इसको क्योंकि मैंने उसको वापस अपने ऐड करना है तो पहले सबसे मैंने कहता हूँ कि कलेक्ट। ठीक है, और ये ठीक है, मेरे वॉलेट से कनेक्ट करो, क्योंकि जहाँ जब मैं कहता हूँ कनेक्ट करो इसका मतलब है कि कहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है इसको कहाँ पर भेजेगा। तो ये मेरे वॉलेट में वापस भेजेगा। ठीक है, वो अपने पास नहीं रखता।
और उसको वापस इन्वेस्ट करना भी इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपको फ़ायदा क्या, आपको वॉलेट में रख के फ़ायदा क्या हासिल हो रहा है, उसको वहाँ पे रखे हुए वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसलिए उसको मैं वापस इन्वेस्ट करूँगा अपने अपने पूल के अंदर, ताकि वो भी काम करे जैसे बाकी पैसे जो कॉइन्स हैं वो काम कर रहे हैं, ताकि सब मिलकर जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब ये मैं इसको अपने वॉलेट में पहली स्टेज पे कलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मुझे कह रहा है कि जी तकरीबन $0.36 मुझे चार्ज करेगा। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है कर लो। अब मैं इसको अप्रूव करता हूँ, ठीक है। और ये अब मुझे देखें इसने कर दिया, ठीक है। इसने कोई मैसेज नहीं आता, बस इसने कर दिया। मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है यहाँ से वापस जाओ, इसको सेव एंड लीव कर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो मेरा जो मैसेज आया, देखिए पीछे एक मैसेज आया कि जी आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड हो गई है। इसका मतलब है कि अब मेरा जो देखिए अभी मेरा जो ये एक्वा है ये मेरा था, ठीक है। 0.03 शायद आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी छोटा है, मुझे अंदाज़ा है कि आपको शायद साफ नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन ये मेरा एक्वा था जो मैंने कॉइन जिसको मैंने प्रॉफिट कलेक्ट किया है, ठीक है। अभी ये $0.03 इसकी वैल्यू बहुत कम है। अब जो मैंने एक दफ़ा कलेक्ट कर लिया है, तो आप देखें पीछे जो मेरा था इधर $20 लिखा हुआ आ रहा था, ज़ीरो, ये ग्रीन जो है $20 था, अब वो ज़ीरो आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से वो स्टेकिंग से वो अपना प्रॉफिट कलेक्ट करके वापस अपने वॉलेट में भेज दिया है। अच्छा, ये भी वॉलेट में नहीं दिखा रहा कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन तो कर लिया, लेकिन ये अपने वॉलेट में मुझे नहीं दिखा रहा। अपने वॉलेट शायद मेरा अपना अपडेट नहीं किया। तो मैं अगर अपने वॉलेट को अपडेट करता हूँ, तो उसके लिए मेरा ख्याल है मुझे वापस जाना होगा। यानी मैं अपने वॉलेट को दोबारा अपने वॉलेट में जाता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। कई दफ़ा इसको कुछ सेकंड्स कुछ मिनट लगते हैं, तो वो हो जाता है। ओके, इसको मैं चेक करता हूँ दोबारा, ठहरे ठहरे देगा। अच्छा, तो ये मेरा आ गया है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन खैर मुझे उसको दोबारा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं उसको डिस्कनेक्ट करके मुझे कनेक्ट करना पड़ा वॉलेट को, वो मैंने कर लिया। आप शायद देख ही रहे होंगे। तो अब ये देखिए ऊपर दिखा रहा है BNB, ठीक है। ये ज़ीरो BNB, इसको छोड़ें, ये मसला नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके वॉलेट के अंदर BNB होने चाहिए। जब मैंने आपसे कहा था ना कि आपने हमेशा वो आपकी जो फीस है ट्रांजैक्शन की वो BNB से कटती है, ठीक है। तो आपके पास BNB का होना लाजमी है। इससे पहले कि आप स्टेकिंग कर दें या कुछ और करें, आप यकीन कर लें, आप चेक कर लें कि आपके वॉलेट के अंदर BNBs का होना ज़रूरी है। थोड़े बहुत BNB $10 के $15 के हर वक्त आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इतने आपके पास हमेशा होने चाहिए। ओके, इस पिछली ट्रांजैक्शन में इसने हमने थोड़ा सा चार्ज किया था 36 सेंट्स के या कुछ जो भी था। अब ये दोबारा चार्ज कर रहा है 98 सेंट्स। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अप्रूव। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सब क्या कहानी है, और आप देखेंगे कि ये कोई मसला नहीं है। कैसे कितना आसान है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। देखें इसने पीछे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन सबमिटेड। इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी आपको ये डार्क सा शायद आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और ये ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड हो गई।
ठीक है। इसको आप ये अभी खुद ही चला जाएगा। और अगर आप वापस अपने वॉलेट की तरफ आएँ, इसको बैक कर दें, यहाँ पे सेव एंड लीव। और अभी आपका देखें एक्वा जो है अच्छा इसको भी मैं बंद करता हूँ। ये असल में 4 स्टेप्स में आप करते हैं स्टेकिंग पूरी, ठीक है। हमने अभी दूसरा स्टेप किया, ठीक है। देखिए अब ये देखिए $20 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, $20.63। ये वही $20 है जो हमने कलेक्ट किए थे अभी थोड़ी देर पहले प्रॉफिट के तौर पर, और हमारे वॉलेट में चले गए थे। अब वॉलेट में अभी वो इधर भी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए $20.82, ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कुछ सेंट्स का, उसको आप इग्नोर करें। ये वही पैसे हैं जो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। अब आपने 2 स्टेप हमने कर लिए, ठीक है। तीसरा स्टेप हमने करना है, इसको डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैक्स पे क्लिक करें, यानी जितने भी आप करना चाहते हैं आप उसको खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई जितने भी हैं सारे के सारे डाल दो, और फिर मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। ये वापस आपके ट्रस्ट वॉलेट पर आएगा, आपसे फिर कहेगा अच्छा जी इसके भी पैसे होंगे, क्योंकि हर दफ़ा आप जो काम करते हैं वो एक ट्रांजैक्शन होती है, और हर ट्रांजैक्शन की एक फ़ीस होती है। इस दफ़ा मुझे ये चार्ज करेगा 77 सेंट्स। मैं कहता हूँ ठीक है अप्रूव। और वही तरीका होगा कि ट्रांजैक्शन अभी यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, अभी आप देखेंगे। और ये इधर सर्कल घूम रहा है, शायद डार्क है तो आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये अभी हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, ये इधर हो गया। इसको वापस आ जाए बैक, इसको सेव एंड लीव। इसको आपने ओके पे नहीं क्लिक करना, हमेशा सेव एंड लीव पे क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड हो गई, ठीक है। तीसरा स्टेप आ गया, और अब मेरा ख्याल है कि ये हो गया, क्योंकि हाँ ठीक है। अब आपका जो ये इधर पूरा देखें, बैलेंस जो पहले 1120 के करीब था, अब 1043 43 के, हाँ वो बैलेंस यहाँ पर ऐड हो गया। अब क्या होगा, देखें ये वापस 0 हो गया। ये दोबारा अब जो पहले 1120 के करीब जो डॉलर थे उसके स्टेक हुए थे, अब 1143 वो ऐड, और उसमें 20 और ऐड हो गए, ठीक है। जो अब वो और ज़्यादा मिलकर स्टेकिंग पे करेंगे और मुझे तो ओवरऑल और प्रॉफिट देंगे, यानी जो प्रॉफिट है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। या आपको याद है मैंने आपको अभी बताया था, जितना आप रोज़ के रोज़ ऐड करते जाएंगे अपना प्रॉफिट वापस रीस्टेक करते जाएंगे अपने पूल के अंदर, उतनी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ओके, अगर इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप रोज़ के रोज़ ये करें। अब मैं इसमें एक चीज़ दिखाऊंगा, इसने 3 दफ़ा हमें चार्ज किया है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना चार्ज किया, और मैं आपको बताता हूँ वो क्यों बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ओके, ये 1 2 3, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल। ये 3 ट्रांजैक्शन हमें करनी पड़ी। अपने प्रॉफिट को पहले यहाँ से कलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसको हमने क्या किया था, हमने हमने उसका एलपी क्रिएट किया था यहाँ ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके, ठीक है। एलपी क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमने उसको इधर डिपॉजिट के तौर पर ऐड किया था तीसरे स्टेप में, और अब वो हो चुका है। तो ये 3 स्टेप्स हमें करने पड़े, और हर 3 स्टेप की हमें कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ी बीएनबी की शक्ल में। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले स्टेप में हमने 36 सेंट्स दिए थे, ठीक है। अगर मैं इसको देखेंगे कितना होता है, ये 0.36, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन का इसने हमें चार्ज किया, अगर मैं इसको खोलूं, 0.98। तो वो उसको मैं दिखाता हूँ कि जी, मैं कहता हूँ अच्छा भाई प्लस 0.98, ठीक है। अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन जो हमने फाइनल 0.37, तो 0.37। सो आप देखा आपने 3 ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, स्टेकिंग करने के लिए, अपने प्रॉफिट को ऐड करने के लिए और अपनी स्टेकिंग करने के लिए। तो 3 ट्रांजैक्शन का टोटल जो मुझे कॉस्ट आई वो थी $1.71, ठीक है। ये आपके सामने इतना मुझे तीन ट्रांजैक्शंस का टोटल कॉस्ट आई। कल तक अल्लाह ने चाहा तो ये रेट अगर ऐसे बढ़ता रहे तो ये मुझे कल तक $20 से ऊपर दे देगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर। और तो यानी अब आप यूँ समझिए कि आपने $20 कमाने के बाद अगर आपने 1.5 पौने $2 खर्च किए तो कोई बुरा तो नहीं है। और वो भी आप अपनी जेब से तो प्रॉफिट नहीं दे, अपनी जेब से तो फीस नहीं अदा कर रहे ना, वो तो आप प्रॉफिट ही में से दे रहे होते हैं एक तरह से अगर देखा जाए। तो भाई बात ये कि अगर हर रोज़ मुझे 1 1.5 $2 देकर अगर मुझे $20-22 मिलते हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है।
इसी आप इसको इस तरह से देखें, ये ना देखें कि आपको फ़ीस चार्ज कर रहा है, आप ये देखें कि आपको रोज़ाना वो कमा के कितने दे रहा है, ठीक है? जितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है, उससे 10 गुना वो आपको रोज़ के कमा के दे रहा है। तो आप जितना ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना रेट अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफ़िट का स्पीड ज़्यादा होगी डेली। इसको आप कहते हैं कंपाउंड करना, यानी डेली का आप जो प्रॉफ़िट है वो वापस कंपाउंड करके अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड करते जाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट दे। 1 महीने के बाद अगर मैं ये करता रहूँ, तो 1 महीने के बाद ये 16-17-1700 के करीब आ जाएगा, ठीक है? और अगर ये रेट फ़र्ज़ करें 6000 से कम होके 4000 पर भी आ जाता है, तो क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो मेरा प्रॉफ़िट नीचे नहीं जाएगा। और अगर ये रेट जैसे मैंने आपको बताया अक्सर ऊपर भी चला है, तो 8000, 10,000, 15, 20,000 तक भी गया है, तो आपका वो तो डबल ट्रिपल स्पीड से वो बढ़ता है आपका प्रॉफ़िट, ठीक है? तो ये होती है सारी स्टेकिंग। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ में आ गई होगी कि स्टेकिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अभी भी अगर आपके कहीं सवाल रहते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ सामने आपके करके दिखाऊँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के साथ-साथ एक चीज़ मैं आपको तो यहाँ तक ये हो गई पूरी बात स्टेकिंग के बारे में, ठीक है? अब मैं यही काम कल दोबारा करूँगा, इस तकरीबन 24 घंटे के बाद दोबारा करूँगा, जो भी प्रॉफ़िट होगा ऐड प्लस, तो मैं ये रिपीट करता रहूँगा रोज़ का, उसमें ऐड करता जाऊँगा और वो जब मेरा दिल करेगा मैं वहाँ से निकाल लूँगा। ये तो ज़ाहिर है कि हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है कि कब वो उसको निकालना चाहते हैं। ओके, इसके वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं बस आपको वापस अपने चैनल पे, अगर मैंने आपसे कहा कि एक्सचेंज और वॉलेट में आपको फ़र्क नहीं पता, तो आप ये वीडियो देखें। अगर आपको स्टेकिंग और माइनिंग का थोड़ा बहुत और सुनना है, तो आप ये वाली वीडियो देख लें। और मैं अपने आप को हर रोज़ या हर दूसरे दिन जो एयर ड्रॉप्स आते हैं, फ्री कॉइन जो लोगों को मिलते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनानी शुरू मैंने की है। अगर आप वो चाहते हैं कि आपको भी एयर ड्रॉप्स या फ्री कॉइन वगैरह मिलें, तो इस वीडियो को देख लें। और मेरी हर वीडियो के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उनको आप जॉइन कर लें, ताकि क्योंकि जो जैसे फ्री ड्रॉप एयर ड्रॉप आता है, तो मैं उसका वो जो लिंक, वो मैं उसकी जो डिटेल है व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालता हूँ। तो अगर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ये देखिए ना, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है? मेरे ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनमें से आप किसी एक को जॉइन कर लें, सबको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भर गया तो दूसरे को जॉइन कर लें, लेकिन सबको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में एक ही जैसी चीज़ें आती हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को जॉइन कर लें, ठीक है? इसके अलावा, ताकि आपको जो जो भी एयर ड्रॉप्स हैं वो उनका आपको पता चलता रहे। अ, इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप भी है, आप उसको भी जॉइन कर लें। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। एक चीज़ और जो मैं करता हूँ, वो है ट्रेडिंग सिग्नल, जो क्रिप्टो के ट्रेडिंग सिग्नल, जहाँ से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको प्रॉफिट होता है। वो चाहते हैं कि उनको उनको पता हो कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करें, किस में ना करें। तो मैं ट्रेडिंग सिग्नल भी इशू करता हूँ। अगर आप उसको करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता दें कि आप ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, उसके महीने के $10 फ़ीस है, ठीक है? लेकिन आप यूँ समझें कि अगर आपको कोई $10 चार्ज करके आपको $100 महीने के बना के दे रहा है, तो आपको क्या एतराज़ है? यानी जिस तरह से स्टेकिंग में मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है? कि अगर आपको मुझे पौने $2 देके रोज़ के $20-22 मिल रहे हैं, तो मुझे पौने $2 देने में कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर आप मेरा ट्रेडिंग सिग्नल वाला ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो इस कमेंट में मुझे बता दें। इस वीडियो जो भी किसी भी वीडियो के कमेंट में मुझे बता दें, और या मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके मुझे उसमें बता दें कि आप जॉइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, उसकी महीने की $10 की फ़ीस है, और महीने के अंदर आपको तकरीबन 5 से 7 ट्रेडिंग सिग्नल मिला करेंगे। यहाँ पे गारंटी कुछ नहीं है कि आपको फ़ायदा होगा, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं जो ट्रेड मैं आपको बताऊँगा कि आप लें, वही ट्रेड मैं खुद भी लूँगा। तो क्रिप्टो में किसी भी इन्वेस्टमेंट में दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी सारी दुनिया करती है, क्योंकि प्रॉफिट होता है, और अभी मैंने आपको सामने करके भी दिखाया। अ, तो प्रॉफिट तो इसमें है, अगर आप ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट लेना चाहते हैं और स्टेकिंग से भी। लेकिन अगर ये बहुत से लोग होते हैं, वो अभी भी कन्विंस नहीं कि स्टेकिंग उन्हें करनी चाहिए या नहीं, वो सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए भी मेरा $10 महीने का ग्रुप है, आप जब चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहें उसको छोड़ सकते हैं। आपको लगे यार नहीं, यार यहाँ तो पैसे से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। $10 आपके जाएंगे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं। आजकल $10 की वैल्यू है ही क्या।
लेकिन उसका जो पोटेंशियल है, उसमें जो कितना प्रॉफ़िट आपको मिल सकता है, वो 10 गुना, 50 गुना तक भी जा सकता है। ओके। इस उम्मीद है कि आपको ये सारी जो मैंने वीडियो बनाई है, इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जॉइन अभी तक नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी जब मैं जो भी मुझे दूसरी जो स्टेकिंग वेबसाइट मिलती है, जिन पे मैं हर वक़्त देखता रहता हूँ, ढूँढता रहता हूँ, कोई मुझे इससे भी बेहतर मिलेगी, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेकिंग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में आपके जो भी सवाल है, कोई भी इश्यू है, कमेंट है, वो आप मुझे कमेंट में बता दें। ओके। बहुत लंबी वीडियो हो गई है मेरी, शायद मैंने इससे पहले इतनी लंबी वीडियो नहीं की, लेकिन आपको ये सब बताना और दिखाना ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको इससे बहरहाल फ़ायदा हुआ होगा। और देखें, ये जो मेरा प्रॉफ़िट है 8 सेंट्स के करीब अभी तक हो गया है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये ऊपर बढ़ता रहेगा, और कल मैं ये काम दोबारा करूँगा, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। अब मैं रोज़ के रोज़ करता रहूँगा। अ ओके, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएँगे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं नॉर्मली इस चीज़ आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे तो मैं नहीं पूछता, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो उसके लिए आपका शुक्रिया। और इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।